चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने जहाँ पे छोड़ा था एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, अलग अलग टाइप्स आपको बताया कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, वो आपको समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नए सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये लास्ट का पार्ट है। समझिए कि आपका चैप्टर धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहा है। 3 से 4 लेक्चर्स में आपका पूरा पूरा इंटीग्रेशन जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। यहाँ से आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। अभी यहाँ पे 9 फॉर्मूला आपके सामने लिखेंगे। ठीक है, 9 फॉर्मूला, उसके बाद अलग अलग टाइप्स आएंगे। तो आपने यहाँ पे ये चीज सीखना है कि 9 फॉर्मूला को हम कैसे उन टाइप्स में यूज करेंगे। ठीक है, कैसे उन टाइप्स में यूज करेंगे। तो एक लिखते हैं फॉर्मूला, उसको प्रूफ भी करते हैं, उसके बाद फटाफट से बाकी के 8 लिखेंगे, पर उन 8 को प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं चलते फिरते क्वेश्चंस में आ ही जाता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, पहला फॉर्मूला कि अगर हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये कैसे है ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको दिखाया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ एक्सप्रेशन दिए थे और वहां पे सिखाया था कि भाई इस जगह पे आपने ये चीज सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ बताइए क्या चीज पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो x की जगह पे आपको पुट करना पड़ेगा a tan थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a टाइम्स sec स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। तो जहां पे dx है, जहां पे dx है वहां पे हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए dx इक्वल्स टू a टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो dx की जगह पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टाइम्स sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। x की जगह पे क्या लिखिएगा, a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। x की जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ऊपर में a sec स्क्वायर थीटा है और नीचे में यहां से अगर हम a स्क्वायर बाहर निकाल, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर a से एक a कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 बाई a, यहां पे sec स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ये कट गया, तो यहां से इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा आप, 1 बाई a थीटा प्लस सी। थीटा कितना हो जाएगा यहां से बताइएगा। तो अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा है तो थीटा कितना होगा यहां से, x बाई a इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, जो यहाँ पे लिखा गया 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए सेकंड जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। ये क्या है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब फिर आप बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कैसे, देखिए हम यहाँ पे लेट करते हैं क्या, x की जगह पे फिर से a साइन थीटा। आपको याद होगा ऐसा हमने लिखाया था एक्सप्रेशन कि अगर कहीं पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम उस जगह पे x इक्वल्स टू a साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो जहां पे dx है वहां पे कितना आ जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक बात क्लियर है। नीचे देखा जाए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या बन जाएगा बताइएगा, x की जगह पे आपने पुट किया साइन थीटा, तो a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर ए कॉस थीटा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। नीचे से देखिए ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो बाहर क्या आ जाएगा ए, और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर हट गया क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ऊपर नीचे क्या आ गया, सेम चीज आ गया। तो करके कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा सॉरी इंटीग्रेशन डी थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस सी, और थीटा कितना होगा तो x बाई ए साइन इनवर्स x। तो कितना हो गया यहां से साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आई होप कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेशन समझ नहीं भी आया तब भी कोई बात नहीं है, आपको तो सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है, dx बाई ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। नोट कर लिया जाए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट पे आइए, तीसरा इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है 1 अपॉन 2a log mod a minus x अपॉन a plus x, log mod a minus x अपॉन a plus x। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे यहाँ पे x माइनस a है तो आप यहाँ पे इसको x माइनस a भी लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस a अपॉन x प्लस a याद करने में सुपर, क्योंकि हमने मॉड लगाया है a माइनस x या x माइनस a को बहुत विशेष फर्क नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसको लॉग के डेफिनेशन से पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ये बाई पे यहाँ पे बाई पे देखिए, इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए अगर हम अलग अलग ब्रेक करें, ठीक है, जेड से ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स माइनस और 1 बाई एक्स प्लस, क्या होगा रफ में लिखते हैं, ऐसे यहाँ रफ में लिखते हैं। हम यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए लिखते हैं, क्या होगा, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऊपर चला गया x प्लस ए माइनस में x माइनस ए, यहाँ पे x से x कट जाएगा, a कितना हो गया, ऊपर में 2a आ गया, नीचे में x माइनस ए x प्लस ए आ गया। देखिए यहाँ जो 2a आया है, क्या इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर में 1/2a से मल्टीप्लाई कर दें, क्या समझाना चाहते हो समझिएगा। अब आपको ये चीज समझाना चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 1 बाई एक्स माइनस ए 1 बाई एक्स प्लस, इसको हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, पर इसको जब ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 2a एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या बैलेंस करने के लिए हम बाहर में 1/2a से मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम बाहर में 1/2a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये बन जाएगा। देखिए एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम लिए, ऊपर काट उठ किए, जब 2a एक्स्ट्रा आएगा तो इस 2a को नीचे 2a बैलेंस कर देगा, ये वाला तो करके फिर आपको यही चीज मिल जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या कहने में कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2a 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस ए डी एक्स। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से फॉर्मेट पे आ गया जिसको कि हम काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन याद होगा। ये dx अपॉन लीनियर क्या लिखते हैं, dx अपॉन लीनियर 1 बाई एक्स के लिए तो log x, यहाँ पे क्या लिखिएगा log mod x माइनस a। ठीक है, log mod x माइनस a। ठीक है, माइनस यहाँ क्या लिखिएगा log mod x प्लस a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस c। log की प्रॉपर्टी log a माइनस b क्या हो जाता है log a बाई b, तो वही यहाँ पे लिखा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। आई होप कि कहीं पर दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये आपका तीसरा फॉर्मूला सेट होगा, ये आपका थर्ड फॉर्मूला सेट होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। इसका प्रूफ है, हालांकि प्रूफ हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए भी आप सिखा रहे हैं कि आप तो इस सबको एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर लीजिए कि हाँ ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, एक रिजल्ट आ गया, और अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसको इस प्रकार से हम सॉल्व करें। क्लियर है बात, यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसी का एक दूसरा पार्ट हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझो,
इसको यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चीज पलट जाए, ऊपर कितना आ जाएगा एक्स प्लस ए, ऐसे लिख दिया जाए ए प्लस एक्स और नीचे ए माइनस एक्स। याद रखिएगा एक्स अगर पहले होगा तो ऊपर में निगेटिव एक्स माइनस है, एक्स प्लस है, और ए पहले रहा तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सेम प्रूफ होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे एक्स रख दीजिए, यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे एक्स रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको सेम आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा 1/12 लॉग मॉड ए। वहाँ नीचे बात भी चेंज कर लेना है आपने, यहाँ भी आपने चेंज करना है ए माइनस एक्स, फिर यहाँ भी चेंज करना है आपने कितना ए प्लस एक्स, तो यहाँ पर जगह ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। ठीक है, प्रूफ से कोई विशेष मतलब नहीं है, आप रिजल्ट बस याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए थोड़ा से। है ना, यहाँ प्लस ए प्लस एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस को पहले कर लीजिए। ठीक है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स यहाँ आएगा, माइनस प्लस ए कर ए यहाँ पर पूरे बन जाएगा और एक्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे कराते हैं, नेक्स्ट वाले को प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दो और लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये था फोर्थ, यहाँ आ गया फिफ्थ, यहाँ आ गया सिक्स। ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आपको 6 याद रखना, बाकी जो 6 है वो भी देख लीजिए। पहला यहाँ पे जो था वो क्या लिखवाया था आपको, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपने कहा था कि इसका आंसर 1/a tan इनवर्स x बाई a हो गया था। ठीक है, और सेकेंड नंबर लिखवाया गया था dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया था साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। याद रखिएगा, और तीसरा इसी के जो लिखे थे पहले वो वाला पार्ट, तो ये कुल मिला के 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पे कैसे इसका अप्लाई करेंगे, आपको ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करने नहीं मिलेगा, आपने फॉर्मेट समझना है। ठीक है, यहाँ जो a है वो a को एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से फॉर्मेट, यहाँ जो a है वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और यहाँ पे x की जगह पे एक वेरिएबल पार्ट होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा x ही लिखा रहे, वहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपने पैटर्न समझना है कि क्या इस पैटर्न में से कोई है। पैटर्न क्या है, dx अपॉन यहाँ पे किसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस किसी वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस किसी वेरिएबल का स्क्वायर रूट, उस हिसाब से सारा लिखा गया है। तो आपको बस वो पैटर्न पकड़ के फॉर्मूला को सेट करना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बात सेट होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है पहला। ठीक है, dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। देखिए अभी क्या है ना, थोड़ा सा टफ सेक्शन में एंट्री कर रहे हैं, तो एक बार में हो सकता है कि उतना क्लियर नहीं हो। तो आपने करना क्या है, एक बार पूरा लेक्चर देखे, नोट्स पूरा कॉपी में डन किया, जितने एग्जांपल्स करा रहे उसको किया, जहां जहां फंसते हैं ट्राई कीजिए कि ना फंसे। अगर फंसते हैं तो दोबारा से एक बार लेक्चर चला के देखिए, आपको पूरा 100% क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। क्या हम यहाँ पे dx बाई इस 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या, तुमने कहा हाँ कह सकते हैं। इस 9x स्क्वायर को क्या हम 3x का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक, अब जरा इसको कंपेयर किया जाए कि किस जैसा है। अगर इसको हम a पढ़ते हैं और इसको हम x पढ़ते हैं, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टाइप का है। देखिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला है अपने पास, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हाँ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या है इसका रिजल्ट, 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो क्या लिखिएगा इसका आंसर, 1/a, a की जगह पे 2, 1/2 tan इनवर्स x बाई a, x की जगह पे कौन है यहाँ पे 3x, तो 3x बाई 2 प्लस c। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, सेकेंड, dx अपॉन
9x स्क्वायर माइनस 4 dx अपॉन a ना, 9x स्क्वायर माइनस 4, इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। सॉरी 9x स्क्वायर ऐसे लिख देगा वो, 9x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन 9x के बदले लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो ये कौन से वाले फॉर्म पे गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा कुछ है आपके पास कहीं पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बताइएगा। 4 नंबर के पहले जो फॉर्मेट पढ़ा था उसमें क्या था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, याद कीजिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे ये हो गया और a हो गया, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोलना रिजल्ट 1/2a, तो 1/2 into 2 लॉग क्या था x स्क्वायर, ऊपर लिखे थे याद है x माइनस a लिखा था हमने, तो ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 2, नीचे में आ जाएगा 3x प्लस 2। कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको, नोट कर लिया जाए। और क्वेश्चंस पे आते हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन सामने है, क्या है, इंटीग्रेशन 16 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखा जाए, इंटीग्रेट करना है आपने 1/16 माइनस 9x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। कंपेयर किया जाए किसके जैसा है, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx अपॉन ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको a पढ़े इसको x पढ़े, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या लिखते हैं रिजल्ट इसका 1/2 into a, तो 2 into a की जगह पे कितना 4, उसके बाद लॉग मॉड a प्लस x, तो 4 प्लस 3x, नीचे 4 माइनस 3x प्लस c। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये बात सब सेट हो चुका होगा। फिर से इंटीग्रेशन dx अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 25, तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया अंडर रूट dx अपॉन ये कितना, इसको x पढ़े इसको a पढ़े, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए कौन है, tan सॉरी रूट में है, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस में ऑर्डर क्या ही मैटर करेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलिए या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलिए, दोनों क्या है, बात सेम है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, log mod x की जगह पे 4x प्लस अंडर रूट, जो यहां लिखा है सो 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस c। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको, नोट कर लीजिए फटाक से ये भी एग्जांपल। चलिए एक और क्वेश्चन, क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई 1/4x स्क्वायर माइनस 9x, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, देखिए कौन है, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा यहां से log mod x की जगह पे 2x प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर देखिए इसको ना हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। 1 है, इस पूरे में से 4 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, बाहर में 2 बच जाएगा, यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 9/4, तो 1/2 बाहर आ गया 1, यहां से इसको x स्क्वायर रहने दीजिए और यहां से क्या बोलिएगा 3/2 का होल स्क्वायर dx, तो फिर वही x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा 1/2 log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। फिर यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो कितना है, देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर 9 स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4, रूट से बाहर आया 2, फिर यहाँ पे 2 है तो 2x मल्टीप्लाई होगा, बाहर में 2 है वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो घूम फिर के रिजल्ट आपको यही वाला मिल जाएगा, इसलिए ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये था 6 फॉर्मूला और उस पे कुछ एग्जांपल्स, आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 3 फॉर्मूला और है हमारे पास, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला टास्क होगा कि आपको इस 9 फॉर्मूला सेट को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से सेट करना पड़ेगा। इस 9 फॉर्मूला सेट को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से आपको सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां से क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब कि यहां से जो टॉपिक है 3-4 टॉपिक वो इसी 9 फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। ये 6 था, 3 अभी और लिख के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए।
चलिए देखिए, तीन फॉर्मूला और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या लिखना है 1/2x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स 1/2x रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस है तो जहां जहां पे प्लस था वहां वहां पे आप माइनस कर लीजिए, इसमें पहला पार्ट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, पहला पार्ट जो है वो पहला पार्ट सेम तो ही रहेगा, वो भी तो अलग ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे वही हो जाएगा जो यहाँ लिखा है सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया 3, 6 और 3 9, जो एग्जांपल्स अभी हमने किया था, ठीक है, उस एग्जांपल्स के बेसिस पे आप इतना तो समझ रहे हैं कि हाँ कौन सा कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, दिए गए क्वेश्चन को कैसे हम देखते हैं, वहां पे कैसे हम फॉर्मूला को सेट करते हैं, इतने सारे एग्जांपल से आप वो बात समझ रहे होंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जस्ट यहीं से इसको आगे हम लोग पिक करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में आप लिख लीजिए 18.14, ठीक है, आज बस एक ही चैप्टर अभी कीजिएगा 18.14 अपने होमवर्क में, ठीक है, और जस्ट यहीं से अगला वीडियो पिक करेंगे। पहले आप यहां तक एक बार नोट कर लीजिए और जितने एग्जांपल्स करके ये जरूर याद से करके शाम तक बताइए, आज ही दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए।